किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं में आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि भगवान वही तो आपको देते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। देवियों और सज्जनों, एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक भगवान के भक्त की है। एक भगवान के भक्त हैं, उनको जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। कभी कोई घर में बीमार हो जाता है, ऑफिस में उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है, किसी से विवाद हो जाता है, कभी बहुत से मनमुटाव हो जाता है। और लेकिन उनके साथ के लोग उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो भजन करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन एक दिन तो इंतहा हो जाती है, बॉस से विवाद होता है और बॉस उनको नौकरी से निकाल देते हैं। अब वो जो भगवान के भक्त हैं घर आते हैं और भगवान के सामने बैठ जाते हैं। काफ़ी देर तक भगवान से अपनी समस्याएं रखते हैं। भगवान, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का भला कर दूँ, फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई न कोई और समस्या आ जाती है, मैं क्या करूँ? भगवान, आज आपको मुझे दर्शन देना ही होगा, सपनों में दर्शन देना होगा और मेरी समस्याओं का समाधान बताना ही होगा। ऐसे देर तक भगवान से विनती करते रहे और फिर जाकर के सो गए। कमाल की बात, जब वो सोते हैं तो भगवान उनको सोते समय दर्शन देते हैं और जैसे भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, उनके मन में तो तमाम झंझावत थे और वो सब बाहर निकल आते हैं। जो मन का गुबार था वो फट पड़ता है और भगवान से कहते हैं, प्रभु क्या ये लगा रखा है? आपके बताए हुए जितने नियम हैं, ईमानदारी उसका पालन करता हूँ, हमेशा सत्य बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरों का उपकार कर देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, मैं क्या करूँ? भगवान मुस्कुरा रहे थे। बताओ क्या चाहते हो? समस्याओं का समाधान चाहते हो? कहाँ, समस्याओं का समाधान चाहता हूँ। अब अगले पल दृश्य बदल जाता है। उसी दृश्य में पीछे बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता है। भगवान कहते हैं, ठीक है, आपकी जितनी समस्याएं हैं आप उनको कागज पे लिख लीजिए और उनकी एक पोटली बना लीजिए और वो बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, जाइए उस पर अपनी पोटली बांध दीजिए, आपकी पूरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आनंदमय जीवन हो जाएगा। भक्त खुश हो जाते हैं, तुरंत पेन उठाते हैं, पूरी अपनी समस्याएं उस पर लिखते हैं, पर्ची बनाते हैं, पोटली बनाते हैं और उस बरगद के पेड़ पर बांधने के लिए चलते हैं। जैसे ही वो चलते हैं, भगवान कहते हैं, रुकिए, एक शर्त है, वापस में एक पोटली ले आना वहां से। कहे ठीक है। उसने कहा ठीक है, पोटली ही तो लानी है, ले आऊंगा। जाते हैं, वो उस बरगद के पेड़ पे अपनी पोटली टांग देते हैं और खुश हैं, अब तो जीवन बदल जाएगा, समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा। वापस जब आते हैं, ध्यान आता है पोटली भी लेनी है। वापस गए तो अब खोज रहे कौन सी पोटली छोटी है, क्योंकि बड़ी तो बहुत सारी समस्याएं लोगों होंगी, तो एकदम छोटी वाली पोटली उठाते हैं। जैसे उठा के चलते हैं, फिर ध्यान जाता है कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाए। मन डर जाता है। वापस जाते हैं, उस पोटली को टांग देते हैं, फिर दूसरी कोई छोटी पोटली खोजते हैं। एक छोटी पोटली मिलती, उसको लेते हैं, वापस आते हैं। तो जब वापस आ रहे हैं, फिर दिमाग में वही बात आती है, कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसा ना हो। फिर मन डर जाता है, वापस जाते हैं, उसको भी बांध देते हैं। फिर एक और पोटली खोजते हैं जो और छोटी हो, उसको देखते, तीसरी पोटली उठाते हैं, उसको लेकर के चलते हैं कि चलते, चूंकि लेके तो चलना है, भगवान ने एक शर्त लगा रखी है कि एक पोटली लेके आना, लेकिन मन में तमाम विचार ऐसे चल रहे हैं। तीसरे उठाते हैं, फिर उसमें सोचते हैं कि कहीं इसमें किसी परिजन की मृत्यु की बात ना लिखी हो। वापस फिर जाते हैं, मन चल रहा है, वापस जाते हैं, पोटली बांध देते हैं। अब क्या करें? फिर आता है, अपनी वाली ही उठा लेता हूं, क्योंकि उसमें जो समस्याएं हो उसके बारे में पता तो है कि कोई गंभीर समस्या तो नहीं है उसमें। वही उठा लेते हैं और बड़े अनमने मन से भगवान के सामने आते हैं। प्रभु, ये कौन सा समाधान आपने कर रखा है? कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान मुस्कुराते हैं। हालांकि वो जब वापस आते हैं, भक्त तो सोचते हैं, क्योंकि हमारी समस्या हमको पूरी पता है, तो मन में निर्णय करते हैं कि मैं अपनी समस्याओं से लड़ना सीखूंगा, उनका समाधान करना सीखूंगा, क्योंकि वो मुझे तो पता है कि इसमें कोई गंभीर समस्या नहीं है और पोटलियों में पता नहीं कौन सी समस्याएं हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है। समस्याओं से लड़ना सीखो, समस्याओं से डरना छोड़ो, समस्याओं से लड़ करके जीवन में मुस्कुराना सीखो। इसी से जिंदगी बेहतर बनेगी। समस्याएं जीवन में कुछ नहीं करती, अगर आदमी समस्याओं का समाधान करना जान जाए
तो भक्त, समस्याएं जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है समस्याएं रहेंगी, तुम समस्याओं से लड़ना सीखो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इसका सार यह है, ये हमें सिखाती है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक समस्याएं रहेंगी। हमें समस्याओं से लड़ना सीखना है, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो भगवान ऊपर वाले परम पिता हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ देंगे, हमारी समस्याएं पूरी हल होंगी। तो अपने परिवार के साथ और अपनी सच्ची सोच और लगन के साथ ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए। अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि ऊपर वाले ना भूल करते हैं और ना भूलते हैं, वे आपके सारे कर्मों का सच्चा हिसाब रखते हैं। इसलिए अच्छा काम करिए और जीवन में खुश रहिए। दोस्तों, समस्या से मुक्त कैसे पाएं, इससे संबंधित वीडियो हमारे इस चैनल पे अपलोड है। आप उसको देख करके अपनी समस्याओं से मुक्त कैसे पाएं, समस्याओं के बीच में कैसे अच्छे से रहें, ये आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों का महत्व है। प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये दो दोस्तों की है। दो दोस्त होते हैं। एक बार उनके बीच एक शर्त लगती है। शर्त ये होती है कि एक दोस्त को एक मकान में रहना होगा, उसके अंदर 1 साल तक रहना होगा, और अगर वो 1 साल तक रह जाता है तो उसको दूसरा दोस्त कुछ पैसे गिफ्ट करेगा। ऐसा उनके बीच में निर्णय होता है। तो एक दोस्त तैयार हो जाता है वहाँ पर रहने के लिए, और तैयार तो हो जाता है। शर्त यह थी कि जब तक आप घर में रहेंगे आपके पास न मोबाइल फ़ोन होगा, न कोई टीवी वहाँ पर होगा, और आप छत के ऊपर भी नहीं जा सकते, घर के अंदर ही रहना है। आपको आपके काम की चीज़ वहीं घर में पहुँचा दी जाएगी, खाना आपको समय पर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, और भी जो आपके लिए आवश्यक है वो मिल जाएगा। तो जो दोस्त तैयार हुआ था उसने दूसरे दोस्त से कहा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि अगर आपने ये निकाल दिया समय तो आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कहता ठीक है, क्योंकि वो दूसरा दोस्त था उसके पास पैसे कम थे। वो तैयार हो जाता है। समय आता है, घर के अंदर जब उसको बंद कर दिया जाता है, और उसका दोस्त कहता, बाहर से ताला लगा देता है, अंदर एक बेल लगा देता है, और कहता जब भी तुम्हें समस्या आई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस शर्त का पालन नहीं कर पाओगे तो तुम घंटी दबा देना, दरवाज़ा खुल जाएगा और ये शर्त समाप्त कर दी जाएगी। वो कहता ठीक है। वो दोस्त उसका अंदर चला गया। वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन तो बिताया, 15 दिन बिताया, लेकिन अब उसे खींच होने लगी। वो चिल्लाने लगा, अंदर गालियां बकने लगा, दीवालों पर अपना हाथ पीटने लगा। लेकिन जब वो सोचता, मन में आता कभी कभी दरवाज़ा खोल करके बाहर चला जाऊं, बेल बजा दूं, लेकिन जैसे ये सब बात उसके दिमाग में आती, फिर आता पैसे की बात आ जाती, और वो सोचता नहीं 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर किसी तरह ये समय निकाल लेता हूँ तो पैसा मिल जाएगा, उससे जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसा सोच करके वो अपनी खींच को धीरे धीरे कम करने लगा, और वो जब ज़्यादा उसको खींच होती थी उसी घर में एक कोने पर बैठ जाता था और थोड़ा शांति से बैठने लगा। धीरे धीरे उसका जो समय बैठने का था वो बढ़ने लगा। अब उसको जब शांति से बैठा, भगवान का ध्यान करने लगा, तो थोड़ा सा आनंद उसको आने लगा। अब वो बैठ करके भगवान का ध्यान करता और अपने आप के बारे में सोचने लगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है। अब वो अपने मनन करने लगा, उसका दिमाग थोड़ा सा बदलने लगा कि क्योंकि मुझे यहाँ तो रहना ही है 1 साल, मैंने शर्त स्वीकार कर ली है, इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं शांतपूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। भगवान का ध्यान, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक वक्त आया जब उसका पूरा समय बीत गया और 2 दिन बचे, अब समय पूरा खत्म होने वाला था। इधर उसका दोस्त, अब वो लग रहा है कि 2 ही दिन बचा है, वो सोच रहा है कि 2 दिन बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा और वो मेरा दोस्त बाहर आएगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और उसकी थोड़ा बीच में परिस्थिति गड़बड़ हो गई, उसके पैसे समाप्त हो गए। अब उसने अलग निर्णय लिया। अब वो जब 2 दिन बचे तो वो जाकर के गन की व्यवस्था किया और डिसाइड किया, जाऊंगा और अपने दोस्त को दरवाज़ा खोल के मार दूंगा, मर जाएगा, शर्त समाप्त हो जाएगी, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ जाता है, और लेकिन जब वहाँ जाता है तो देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई नहीं है अंदर। दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई है, दोस्त मैं खुद ही 1 साल तक रहा, मैं समझ गया हूँ अकेले में रहने का महत्व क्या है, मैं अपनी शक्तियों को समझ गया हूँ,
जीवन का सार समझ गया हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वेच्छा से ये शर्त तोड़ रहा हूँ और बाहर जा रहा हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो दोस्त उसकी पर्ची देखता है और वो दोस्त उसका खुश हो जाता है, उसको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन जो उसका दोस्त शुरू में था, जो घर के अंदर बना था, वो मन की शक्तियों को समझ गया, भगवान की शक्तियों को समझ गया और उसे लगा कि ये पैसे ही जीवन में कुछ नहीं है, पैसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। ये छोटी सी कहानी सार सिखाती है, हमें सिखाती है कि मन की शक्तियों को समझिए। जिस दिन हम अपनी शक्तियों को समझ जाएंगे, भगवान ने हमें किस लिए यहाँ भेजा है, हम उसको समझ जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन बदलने लगेगा। और मन की शक्तियों से ही तो पूरे काम होते हैं। बहुत समय पहले कबीरदास ने भी कहा था, कह कबीर हर पाई ये मन की ही पड़ती, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, एकांत में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। ऐसा सोचिए, पूरा अगर इतना 24 घंटे नहीं, 1 साल नहीं, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे बैठिए, आधा घंटे बैठिए। ऐसा सोचिए कि किसी ने आपके साथ शर्त लगा रखी है कि आप आधा घंटा बैठ पाएंगे कि नहीं। आधे घंटे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान की शक्तियों को याद कीजिए। उन्होंने आपको कुछ विशेष प्रयोजन से इस पृथ्वी पर भेजा है। निश्चित मानिए कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो अपनों के प्यार के साथ, अपनी सच्ची सोच और सच्ची मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए हमेशा इस बात को, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वे आपके सभी कर्मों का सच्चा हिसाब रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि घमंड मत करना कि हम दूसरों को खिला रहे हैं, क्या पता हम खुद दूसरों के भाग्य से खा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट था, उसका नाश्ता बहुत ही प्रसिद्ध था। जो भी उधर से गुजरता था वहाँ नाश्ता करके ही जाता था। सुबह सुबह उस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ लगती थी, बहुत सारे लोग आते थे, उसमें खाना खाते थे। और उसी खाने के बीच में एक बार एक बिजनेसमैन पहुँच गए, क्योंकि उन्होंने भी सुना उधर से गुजर रहे थे। वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा है, वो अपने ड्राइवर को रोकते हैं और वहाँ नाश्ता करने के लिए खड़े हो जाते हैं। नाश्ता किए, वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और नाश्ता करते करते उनकी निगाह एक आदमी पर पहुँच जाती है और देखते एक आदमी आता है। वो खाना खाया, धीरे से प्लेट रखा और बिना उस काउंटर पर गए जहाँ पर पैसा दिया जाता है, धीरे से निकल गया। वो देखने के उनको लगा ये आदमी आया, खाना तो खाया, नाश्ता तो किया, लेकिन पैसे नहीं दिया। अल्लाह देखते रहे। फिर दूसरे दिन जब वो उधर से लौट रहे थे, फिर वहीं पर रुके वो नाश्ता करने के लिए। नाश्ता किया और संयोग से वही आदमी फिर उनको देख गया। उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया, वो आदमी आया, गया, नाश्ता लिया, खाया, धीरे से प्लेट रखा और चुपके से निकल गया। फिर वो उसको देखते रहे। अब उनके मन में थोड़ा सा विस्मय हुआ। वो कहे कौन सा आदमी लग रहा है, पैसे नहीं देता, खा करके चला जाता है। फिर वो तीसरे दिन भी लौटे, अब उसको देखने के लिए लौटे। उनके मन में जिज्ञासा ये हो गई कि देखें ये क्या करता है। फिर तीसरे दिन भी आए, फिर वो आदमी आया और वो नाश्ता किया, धीरे से प्लेट रखा और चला गया। अब उनके मन में और जिज्ञासा हुई कि कौन है डेली आता ऐसे खा के चला जाता है। अब वो उसको देखने के लिए चौथे, पाँचवें, छठे, 1 हफ्ते लगातार आए। उन्होंने उसको वॉच किया, अच्छे से वॉच किया। जब वो कन्फर्म हो गए कि आदमी आता है, नाश्ता करता है और बिना पैसे दिए चला जाता है, तो उनसे रहा नहीं गया। उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुँचे और उससे कहे भाई साहब आपसे थोड़ी सी बात करनी है। तो रेस्टोरेंट का मालिक जो है कहता ठीक भाई साहब, थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, आप बैठिए 2 मिनट, अभी आपसे बातें करता हूँ। वो बैठ जाते हैं। थोड़ी सी जब भीड़ शांत होती है तो वो रेस्टोरेंट का मालिक उनको बुलाता है, कहता बताइए भाई साहब क्या बात है। वो कहते हैं देखिए भाई साहब, मैं आपके यहाँ लगभग इधर 1 हफ्ते से आ रहा हूँ, नाश्ता करता हूँ। एक आदमी ऐसा है जो आता है, धीरे से नाश्ता करता है और बिना पैसा दिए चला जाता है। वो आपका बहुत नुकसान करा रहा है। अगर वो ऐसे करेगा तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। तो जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो कहता भाई साहब आप बात सही कह रहे हैं, एक आदमी है ऐसा, लेकिन आप ये बताने वाले पहले नहीं हैं। आपसे पहले भी कुछ लोगों ने उसके बारे में हमें बताया, और जब पहली बार किसी ने उसके बारे में बताया तो मैंने भी थोड़ा उसको वॉच किया, मैंने उसका पीछा किया, उसको फॉलो किया। मैं थोड़ी दूर तक उसके पीछे गया तो यहाँ से थोड़ी दूर पर जा कर के एक पेड़ है, उसके पास चबूतरा है, वहाँ पर वो बैठ गया। जब नाश्ता करके गया और कुछ भगवान से प्रार्थना करने लगा, तो मैं भी उसके पीछे गया था। तो मैं पूरी प्रार्थना तो अच्छी तरह से नहीं सुन पाया,
लेकिन शायद मुझे लगा वो कह रहा है कि भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तेरा शुक्रिया, आज तूने नाश्ता बहुत अच्छे से करा दिया। इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ थी, मैं उस भीड़ के बीच में गया और अच्छा नाश्ता करके आ गया। प्रभु तुम ऐसे ही ऐसी भीड़, आप ऐसे ही भीड़ इस रेस्टोरेंट की दुकान पे बनाए रखना, ताकि मैं जाऊं और नाश्ता करके चला आऊं। मैं वापस आ गया, वो भीड़ कम नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि वो, मैंने फिर भी उसको देखा, वो आता जाता यहाँ से प्रार्थना करता है, यहाँ से प्रार्थना आता, यहाँ से प्रार्थना करता। प्रभु आपने कितना अच्छा किया, इस रेस्टोरेंट पे भीड़ ऐसी बनी रहे। तो फिर मैंने निश्चित किया, उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा उस आदमी से, फिर मैंने अपना विचार बदल लिया। मैंने कहा ठीक है, इतने लोग आ रहे हैं, अगर एक आदमी ऐसे आता है और बिना पैसा दिए चला जाता है तो जाने दो, मेरा क्या नुकसान है। मेरे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ तो हो रही है। मैंने अपना विचार बदला तो मेरी सोच बदल गई, और मैंने अपने आदमियों से कह दिया कि वो जब भी आए उसको खाने देना, उसको वॉच भी मत करना, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई हमें देख रहा है, इग्नोर कर रहा है। और इस तरह से हम लोग आता है और चला जाता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो ये छोटी सी कहानी। और वो रेस्टोरेंट का मालिक ये भी कहता है साथ में उस आदमी से कि देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जहाँ पर इक्का दुक्का लोग पहुँचते हैं, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में कितनी भीड़ लगी रहती है। हो सकता है इस भीड़ का कारण उसकी प्रार्थनाएं हों, उसकी दुआएं हों, उसकी दुआएं मेरे लिए काम कर रही है, इसलिए मैं इससे खुश रहता हूँ, मुझे उसके खाने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो ये छोटी सी कहानी, इस छोटी सी कहानी का दोस्तों सारा स्पष्ट है। आप अगर रेस्टोरेंट के मालिक हैं, किसी दुकान के मालिक हैं, या कोई ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना होता है, अगर उस भीड़ में कोई ऐसा आदमी आ गया जो थोड़ा सा संकट में है, कुछ पैसे उसके पास कम हैं, तो उसके ऊपर दया की भावना रखिए, थोड़ा उसकी मदद कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके यहाँ आते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें पैसे दे देते हैं। आप जितना भी लाभ बनाते हैं लोग दे देते हैं, उससे ज़्यादा दे देते हैं। हो सकता है 100 लोगों में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको कोई समस्या हो। तो आप अगर ऐसे कोई समस्याग्रस्त आता है तो उसकी थोड़ा मदद कीजिए। हो सकता है वो जो दुआ दे करके आपको जाए, उसके कारण आपके रेस्टोरेंट की, आपके दुकान की, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें तरक्की मिलती जाए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए ऊपर वाले ने हमें उतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम एक आदमी को खाना खिला सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए, लोगों के प्रति दयालु वाला नज़रिया रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे काम करिए, उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए वही बात जो आपको बताता हूँ, भगवान ने जो कुछ भी दिया है उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूलते हैं न भूल करते हैं, आपके सभी कर्मों का सच्चा हिसाब रखते हैं और उचित समय आने पर उसका फल भी देते हैं। खुद खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना जरूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों, एक ऐसे ही शख्सियत का नाम है नॉर्मन विल्सन पील। उन्होंने एक बहुत विख्यात पुस्तक लिखी है जो बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में रही है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उनके जीवन का एक प्रसंग है जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देगा। एक बार वो एक सेमिनार के लिए जाते हैं, उनको संबोधित करना था। वहाँ पर वो पहुँचते हैं, लगभग 2000 लोगों की भीड़ थी, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। पील साहब आए और उन्होंने पूछा, लोगों को देखा, बड़े शांत भाव से देखा और कहा कि आप लोग एकदम शांतपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप में किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछ लिए कितने लोग ऐसे हैं जहां जिनको कोई समस्या है। तो लगभग सब लोग लगभग किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं। सब ने हाथ उठा दिया। तो फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि कितने लोग समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं। वो कहे, मैं अभी जब रास्ते में आ रहा था तो एक जगह मैंने देखा जहां कुछ लोग लेटे हुए हैं, एकदम शांत, रिलैक्स, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब उन्होंने फिर जो लोग सामने बैठे थे उनको संबोधित किया, कितने लोग आप लोगों में से जानना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, एक बार हाथ उठाइए। तो लोगों ने हाथ उठा दिए। तो उन्होंने कहा, अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक कब्रिस्तान मिला जहां पर बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, एकदम शांत, उन्हें कोई समस्या नहीं है। अब फिर उन्होंने फिर पूछा कि अब बताइए कितने लोग समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं। अब इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाए।
तब उन्होंने कहा कि देखिए, समस्या ही जिंदगी है। जब तक आपका जीवन है तब तक कोई ना कोई समस्या जिंदगी में आती रहेगी। और फिर वो मजाक में उन्होंने कहा कि जिस दिन समस्या आना खत्म हो जाए, बंद हो जाए, समझ जाना कि भगवान अब आपको समस्या नहीं दे रहा है, वो आपको अपने पास बुलाना चाहता है। इसलिए समस्या ही जिंदगी है। हमको क्या करना कि समस्या से हम मुक्त कैसे रहें, यह कैसे जानना है। तो इस संदर्भ में उन्होंने एक प्रार्थना दी, बहुत अच्छी प्रार्थना दी, जो उनकी नहीं है, उनके पहले किसी ने लिखा है, किसी ने दिया है। और वो प्रार्थना इतनी काम की है कि उसको अगर आप सुनेंगे और जीवन में पालन करेंगे तो निश्चित ही आप किसी समस्या से नहीं डरेंगे और समस्याओं का समाधान आप अपने हिसाब से कर लेंगे। उन्हें प्रार्थना दी, O God, grant me serenity to accept what can't be changed, and the courage to change what can be changed, and the wisdom to know difference one and other। इसका हिंदी में भावार्थ ये है कि परमात्मा, मुझे वो शक्ति दो कि जिसे मैं बदल नहीं सकता उसे आपकी सौगात मान करके स्वीकार करूं। जो मैं चेंज नहीं कर सकता उसे मैं आपकी सौगात मानूं, उसे एक्सेप्ट करूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे वो साहस दो, वो हिम्मत दो, बल दो, जिसे मैं चेंज कर सकता हूं उसे मैं चेंज कर
किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिड़िया कभी चील की ऊंची उड़ान से परेशान नहीं होती, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान से परेशान हो जाता है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो खुश था, लेकिन एक बार उसके दिमाग में कुछ नकारात्मक बातें आ गईं। उसी समय उसको सुनाई पड़ा कि जंगल में एक जादूगर आए हुए हैं जो अपने जादू की शक्तियों से किसी के रूप को बदल सकते हैं। तो वो खुश होता है, उनके पास जाता है और कहता है कि जादूगर महोदय, मैं अपना ये रूप बदलना चाहता हूँ। तो पूछते हैं क्यों बदलना चाहते हो? तो कौन सा? तो बताता है ये काला रंग है मेरा। काला रंग विरोध का प्रतीक होता है। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लोग उड़ा देते हैं। मैं अपने इस रूप से खुश नहीं हूँ, मुझे तो अपने इस काले रूप से घृणा सी होने लगी है। आप कुछ ऐसा करिए, मेरा रूप बदल दीजिए। तो जादूगर ने कहा ठीक है, दुखी मत होइए, बताइए क्या आप बनना चाहते हैं, किस रूप में आपको बदल दें? तो कौवा कहता कि हमें हंस बना दो। वो कहते ठीक है, आपको हंस बना देंगे, लेकिन एक बार आप जाइए हंस से पूछ तो लीजिए कि क्या वो खुश है, अपने रूप से खुश है। कौवा कहता हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं, एक बार जाके पूछ लेते हैं। वो हंस के पास जाता है, कहता हंस भाई कैसे हैं आपका कितना अच्छा, ये सफ़ेद रंग कितना अच्छा है आपका, आप कितने खुश रहते हैं। सफ़ेद रंग तो शांति का प्रतीक है। तो हंस कहता है ठीक आप बात कह रहे हैं, मेरा रंग सफ़ेद है, अच्छा रंग तो है, लेकिन मैं खुश हूँ ये किसने आपको कह दिया? वो कहता है देखिए मेरा रंग सफ़ेद है, किसी की मृत्यु हो जाती, किसी का देहावसान होता है तो लोग उसके ऊपर सफ़ेद कपड़े डाल देते हैं। जरा सा भी कोई कहीं कुछ कीचड़ आया, मेरा सफ़ेद रंग है, तुरंत दिखाई पड़ने लगता है। मैं तो अपने इस सफ़ेद कलर के कारण परेशान हो गया हूँ, और मेरा तो बस चले तो मैं अपना रूप बदल लूँ। अब कौवा उनको देखने लगा, अच्छा आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं? चलिए एक जादूगर महोदय आए हुए हैं, वो किसी के रूप को बदल सकते हैं अपने जादू की शक्तियों से। वैसे बताइए आप बनना क्या चाहते हैं? तो हंस कहता है कि मैं तोता बनना चाहता हूँ। तोता कितना अच्छा है, हरा कलर है, चोंच लाल है, कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। तो दोनों पहुंच जाते हैं जादूगर के पास, बताते हैं, पहुंचते हैं, बताइए। तो कहते हैं कि हमें तोता बना दीजिए हम दोनों को। जादूगर कहता ठीक है, दोनों लोगों को तोता बना देंगे, लेकिन एक बार मेरी सलाह है कि आप तोते के पास जाइए, उससे पूछ लीजिए क्या वो खुश है। तो दोनों मिलकर कहते हैं हाँ सही बात कह रहे हैं। तो दोनों निकल पड़ते हैं जंगल में, तोते के पास उससे मिलने के लिए जाते हैं। तो तोते का हरा कलर है, वो जंगल में चूंकि चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, बहुत देर तक इधर उधर ढूंढते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। फिर तोता उनको हरे के बीच में बैठा हुआ था, डालियों पर मिलता है और कहते तोते भाई आप कितने खुश हैं, आपका हरा रंग कितना अच्छा लगता है, और आपकी चोंच लाल है, क्या रंग आपको भगवान ने दिया है, आप तो बहुत खुश हैं। तोता कहता है तो सही है, हरा कलर मेरा है, मुझे भगवान ने लाल चोंच दी है तो सब ठीक है, लेकिन मैं खुश हूँ ये किसने आपको कह दिया, कैसे आपने यह जान लिया? मेरा हरा कलर ही तो ये कारण है कि आप देखिए हरा कोई कलर होता है। आपको मुझे ढूंढने में इस जंगल में कितनी दिक्कत आई, हरे के बीच में मैं छिप जाता हूँ, मेरी पहचान खत्म हो जाती है, और मेरी लाल चोंच और मेरी आवाज़, इसी के कारण तो लोग मुझे पकड़ लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं, मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, मुझे कुछ न कुछ बुलवाते रहते हैं, और आप कहते हो कि मैं खुश हूँ, मेरा तो बस चले मैं अपना रूप बदल लूँ। अब कौवा और हंस एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि अब क्या करें, ये तो खुद ही अपना रूप बदलना चाहता है। कहते हैं अच्छा, कौवा कहता है चलो ठीक है, एक जादूगर आए हुए हैं जो किसी के रूप को बदल सकते हैं। तो वो तोता भी उनके साथ हो जाता, तीनों जाते हैं जादूगर के पास और कहते हैं हमारा रूप बदल दो। तो तोते से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, कौन सा रूप तुम्हारा बदल दें? तो वो कहता है कि मैं मोर बनना चाहता हूँ, कितना अच्छा पक्षी है, कितना अच्छा नृत्य करता है, उसके पंख कितने सुंदर हैं। तो जादूगर कहता ठीक है, तुम तीनों को मोर बना दूंगा, लेकिन मेरी सलाह है कि एक बार आप जाओ मोर के पास, उससे पूछ लो कि क्या वो खुश है, अगर वो खुश है तो आप लोग वापस आइए, आपको मोर बना देंगे। तीनों जाते हैं मोर के पास, मोर से मिलते हैं, नृत्य कर रहा था, रुकता है और ये तीनों मिलते हैं कि नृत्य मोर भाई आप कितने अच्छे हैं, आपका रूप कितना अच्छा है, आपके सिर के ऊपर कलगी है, आपके पंख कितने अच्छे हैं। तो कहता है हाँ बातें आप सही कह रहे हैं और कहता है आप नृत्य कितना अच्छा करते हैं। तो कहता हाँ ये सब सही है, और ये सब और भी पूछते हैं कि आप खुश कितने हैं। तो कहता है ठीक है, अच्छा ये बताइए कोई आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ रही है?
तीनों कहते हैं हाँ। किसी के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मोर कहता ऐसा करो, तुम तीनों उड़ करके पेड़ पर बैठ जाओ, कोई खतरा है। तुम तीनों उड़ जाओ तुरंत। और वो तीनों उड़ करके पेड़ पर बैठते हैं। उसी समय एक तीर आकर के मोर को लगता है और उसके शरीर से खून की बौछार निकल जाती है। वो तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है, वहीं गिर पड़ता है। और फिर पेड़ पर बैठे हुए इन तीनों से कहता है कि तोते, तुम क्यों दुखी हो? तुमको कितना अच्छा रूप भगवान ने दिया है। तुम जो है हरियाली के बीच में छिपे रहते हो, तुम्हें थोड़ा सा खतरा है, कोई तुम्हें पकड़ लेता है, पिंजड़े में बंद कर देता है। लेकिन अच्छाई वहाँ पर भी है, कोई पिंजड़े में तुम्हें बंद करके छोड़ नहीं देता, तुम्हें खिलाता है, पिलाता है। और तुम्हारे पास तो वो शक्ति है कि तुम बोल सकते हो, तुम भगवान का नाम ले सकते हो, अपने जीवन को बदल सकते हो। तुम क्यों रूप बदलना चाहते हो? फिर वो हंस से कहता है मोर कि हंस, तुम्हारा सफ़ेद कलर है, सफ़ेद तो शांति का प्रतीक है। नीर छीर के विवेक की शक्ति तुम्हें भगवान ने दी है। लेकिन तुम अपने ये तुम्हारा कलर, सफ़ेद कलर तो डॉक्टर्स पहनते हैं, जो जिनको धरती का भगवान कहा जाता है। कितना अच्छा कलर तुमको भगवान ने दिया है, लेकिन तुम दुखी हो, तुम तोता बनना चाहते हो। और फिर अंत में कौवे से कहता है, कौवे तुम क्यों दुखी हो? कोई तुम्हें खतरा नहीं है, किसी से तुम्हें कोई शिकारी तुम्हारा शिकार नहीं करता, कोई तुम्हें खाने के लिए कभी पकड़ता नहीं, कोई तुम्हें पिंजड़े में नहीं बंद करता। कभी देखा तुमने कोई पकड़ करके कौवे को पिंजड़े में बंद किया? कितना सुकून भरा तुम्हारा जीवन है। भगवान ने तुम्हें मांसाहारी, शाकाहारी सब बनाया है, तुम दोनों चीज़ें खा सकते हो। लेकिन तुम दुखी हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो, तुम अपने गुणों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और ऐसा कह करके और मोर कहता है, देखो मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, मैं नृत्य कर लेता हूँ, अच्छे से मेरे पंख अच्छे हैं, इसीलिए तो शिकारी मेरा शिकार कर लेता है, मुझे मार देता है, मेरे पंख को ले जा करके बाजार में बेच देता है। मेरी सुंदरता ही आज मेरे लिए आफत बन गई है, मेरी जान पर आ गई है, इसी कारण मेरी जान चली जाती है। और तुम लोग कितने अच्छे हो, इसलिए तुम तुलना बंद करो अपनी, किसी से तुलना मत करो, तुमको भगवान ने अच्छा बनाया, तुम लोग अच्छे से रहो, अपने रूप में खुश रहो। ऐसा कह करके मोर अपने प्राण छोड़ देता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये इन पक्षियों की नहीं, ये हमारी और आपकी भी है। हमको भगवान ने बहुत सारे अच्छे गुण दे रखे हैं, लेकिन हम उनकी कदर नहीं करते। हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। और यकीन मानिए, याद रखिए, जैसे ही आप अपनी तुलना किसी से करेंगे, आपके सुकून, आपके सुख गायब होने लगेंगे। आपके पास जो सामान है आप उसका अच्छे से उपभोग करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पड़ोस में, मान लो आपके पास गाड़ी है, आप खुश हैं, लेकिन जैसे आपके पड़ोस में कोई आपके पड़ोसी आपसे अच्छी गाड़ी ले आता है, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने गाड़ी की तुलना उससे करने लगते हैं। आपका घर बहुत अच्छा, उसमें अच्छे से रह रहे हैं, आपके पड़ोसी ने अच्छा घर बना लिया, बड़ा बना लिया, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप उससे अपने घर की तुलना करने लगते हैं। तुलना अपने छोड़िए, भगवान ने आपको जो चीज़ें दी है उनके प्रति कृतज्ञता रखिए, उन्हीं में सुकून अपना खोजिए, अच्छे काम करते रहिए, अच्छा परिणाम मिलेगा। और यदि आप अपनी तुलना किसी से करते रहेंगे तो दुखी रहेंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अच्छे काम करिए, अपनों की दुआएं प्राप्त कीजिए, और अच्छी सोच के साथ, सच्चे लगन और सच्ची मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को न कभी भूलते हैं, न भूल करते हैं, और उचित समय आने पर वे उनके अनुसार आपको फल देते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।